गुड मॉर्निंग सभी को। साइन एजुकेशन यूट्यूब परिवार पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? कौन से दिवस की बात हो रही है? राष्ट्रीय किसान दिवस की। तो ये राष्ट्रीय किसान दिवस आज ही के दिन 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो देखो, हम इस महीने के दिसंबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं वो हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, ये इम्पोर्टेंट रहता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस, 8 दिसंबर को बौद्ध दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, 11 दिसंबर यूनिसेफ डे, 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में, 16 दिसंबर विजय दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, ये हमने कल परसों डिस्कस किया था। 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिसंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट जो डे हैं वो हमने एक ही स्लाइड पे डिस्कस कर लिए। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2023 दिया गया? कौन सा अवार्ड की बात हो रही है यहाँ पे? FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2023। तो इसका आंसर रहेगा हार्दिक सिंह। हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हार्दिक सिंह को, भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, इनको FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2023 दिया गया। भारतीय हॉकी टीम की मिडफील्डर हार्दिक सिंह ने FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2023 में पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। इन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की कांस्य पदक जीत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं महिला की। तो महिला FIH प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? तो जेन डे वार्ड, ये नाम याद रखना, जेन डे वार्ड। और बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर ये सविता पूनिया, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये दोनों आप याद रखना यहाँ पे। आगे देखो, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा डे है? राष्ट्रीय गणित दिवस। तो ये हो जाएगा 22 दिसंबर को। तो मेरे को ये बताओ कि गणित दिवस किस वजह से मनाया जाता है? तो देखो, भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के महान गणितज्ञ रामानुज के जन्म दिवस पर इस खास दिन को मनाया जाता है, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अपना अतुल्य योगदान दिया था। इस दिवस की घोषणा 26 फरवरी 2012 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। इस डे की शुरुआत कब हुई थी? 26 फरवरी 2012 से। आगे देखो, हाल ही में किसे CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर रहेगा प्रदीप कुमार। क्या आंसर हो जाएगा? प्रदीप कुमार। देखो, IREDA के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास को मिनी रत्न श्रेणी में 13वें PSE उत्कृष्टता पुरस्कारों में प्रतिष्ठित CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में, कहाँ पे? नई दिल्ली में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किया गया था। यह लगातार दूसरा वित्तीय वर्ष है जिसमें श्री प्रदीप कुमार दास को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। आगे देखो, हाल ही में जारी विभिन्न राज्यों में बेहतर लॉजिस्टिक व्यवस्था 2023 की रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या आंसर रहेगा? तमिलनाडु। बात करते हैं, देखो, हाल ही में जारी विभिन्न राज्यों में बेहतर लॉजिस्टिक व्यवस्था 2023 की रैंकिंग लिस्ट में तमिलनाडु ने अचीवर का दर्जा बरकरार रखा, यानी टॉप पे रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2018 में यह शुरू की गई थी। लीड्स का मतलब होता है लॉजिस्टिक एज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2023 रैंकिंग पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक मानक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। आगे देखो,
साल्टन सागर किस देश में स्थित है जहां लिथियम की खोज की गई है? तो हाल ही में भी साल्टन सागर के अंदर लिथियम की खोज की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की सबसे बड़ी झील साल्टन सागर में लिथियम की खोज की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत $540 बिलियन है। लिथियम क्या एक एलोह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। लिथियम दुनिया की सबसे हल्की और मुलायम धातु है। ये भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृता रायचंद, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमृता रायचंद को सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है। नेक्स्ट है, कुन्नो वन महोत्सव का प्रथम संस्करण किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, यानी हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुन्नो वन कहाँ पे है तो ये आप बताना। देखो, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के बाहरी इलाके रानीपुरा गांव में 5 दिवसीय कुन्नो वन महोत्सव का आयोजन 17 से लेकर 21 दिसंबर तक किया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? कुन्नो वन के महत्व को उजागर करना। अब देखो बात करते हैं, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में 8 चीतों को 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से और 12 चीतों को 2023 में दक्षिणी अफ्रीका से लाया गया था। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट डाउन करना। आगे देखो, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी भोपाल, जिलों की संख्या 55, राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं। आगे देखो, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? मोहम्मद शमी, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद शमी को हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा संजीव, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। संजीव, इनकी पुस्तक देखो, हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया जाएगा। तो ये पुस्तक का नाम याद रखना, क्या है? उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। नीलम शरण गौर के उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, इन दोनों का याद रखना, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, हाल ही में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज खिताब जीता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी गुकेश, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डी गुकेश ने अभी हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज का खिताब जीता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने अर्जुन एरिगेसी को टाई ब्रेकर में हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज खिताब जीत लिया है। एरिगेसी ने आखिरी दौर में हंगरी के सनन जुगिरोव को हराया था और हरी कृष्णा तीसरे स्थान पे रहे थे। ये भी याद रखना, तीसरे स्थान पे कौन है? हरी कृष्णा। आगे देखो, हाल ही में किसने 25वीं एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप के क्लासिक वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो देखो हमारे ऑप्शन क्या क्या है? कियाना परिहार, हर्ष सुरेश, आरती शर्मा और ए और बी दोनों। तो इन दोनों को ये पुरस्कार मिला है, तो हमारा आंसर रहेगा ए और बी दोनों, यानी हमारा 4 आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कियाना परिहार और हर्ष सुरेश को 25वीं एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप के क्लासिक वर्ग में स्वर्ण पदक दिया गया। देखो, भारत की कियाना परिहार अंडर 8 महिला बालिका वर्ग में और हर्ष सुरेश अंडर 16 ओपन में 25वीं एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप के क्लासिक वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। कियाना ने इससे पहले अंडर रैपिड चेस में स्वर्ण पदक भी जीता था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से याद रखना। अब स्वर्ण के बाद में बात आती है रजत पदक की। तो रजत पदक में देखो, स्वर्णिका अंडर 8 बालिका के अंदर, आरती कपिल अंडर 8 ओपन और जी तेजस्विनी अंडर 8 बालिका, इनको रजत पदक मिला है। और कांस्य पदक की बात आई तो आद्या रंगनाथ अंडर 10 बालिका में इनको कांस्य पदक मिला है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे जो पदक है ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। आगे देखो, हाल ही में किस साउथ अफ्रीका क्रिकेटर खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है?
तो अभी हाल ही में किसने घोषणा की है, जो साउथ अफ्रीका क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो डीन एल्गर, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICICI बैंक के कार्यकारी ED किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर रहेगा संदीप बत्रा, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने किस बिल को मंजूरी दी है, तो अभी हाल ही में संसद ने टेलीकॉम बिल 2023 को मंजूरी दी है। याद रखना, टेलीकॉम बिल 2023। टेलीकॉम बिल 2023 राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। इससे पहले लोकसभा से इस बिल को पारित कर दिया था, मंजूरी मिल गई थी। टेलीकॉम बिल 2023 टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की जगह लेगा। यानी इन तीनों को ख़त्म करके इनकी जगह पे अभी टेलीकॉम बिल 2023 आने वाला है। तो देखो, हमने 23 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। तो अगर क्लास पसंद आई तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।